आप सब जानते हैं, कोविड-19 महामारी हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटना है। देशों और नागरिकों पर समान रूप से इसका गहरा प्रभाव पड़ा है और यह प्रभाव अभी भी जारी है। कोविड-19 से न केवल वस्तुओं, सेवाओं का उत्पादन प्रभावित हुआ है, बल्कि उपभोग व निवेश भी प्रभावित हुआ है। विशेष रूप से कम कौशल रखने वाले नागरिकों व कर्मचारियों के द्वारा इससे अधिक प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि ऐसे मामलों में काम छूटने व रोजगार चले जाने का बहुत ज़्यादा असर होता है। ऐसे में सरकार व सभी सेक्टरों में आधुनिकीकरण की गति व कार्य क्षमताओं को बढ़ाने की बात की जा रही है। भारत के लिए भी इस महामारी का संदेश सुधारों व विकास के लिए एक आह्वान की तरह है। पर इसमें यदि लक्षित सुधार किए जाएं, तो कई सेक्टरों के उत्पादकता बढ़ने की संभावना भी हो जाती है। इससे अर्थव्यवस्था के आधारभूत तत्व मजबूत होंगे तथा गैर कृषि क्षेत्र में 2030 तक 9 करोड़ रोजगार के अवसरों को पैदा करने का लक्ष्य भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए स्किल डेवलपमेंट हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विविध सेक्टरों में डिजिटाइजेशन की स्वीकार्यता के महत्व को कम करने के नहीं आंका जा सकता। कोविड-19 के दौरान कई कंपनियों ने अपनी वेबसाइट आरंभ की या उन्होंने ई-कॉमर्स का सहारा लिया है। देखा जाए तो 50% वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा व्हाट्सएप का व्यावसायिक कारणों से इस्तेमाल करना आरंभ हो गया है और डिजिटल टूल्स की मदद से तो मार्केटिंग और अपनी सेल्स को बेहतर बना रही हैं कंपनियां। ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ अपने बिजनेस को जोड़ रही हैं और तरक्की भी पा रही हैं। ऐसी स्थिति में युवाओं को व्यापक परीक्षण द्वारा अपने कौशल का विकास करने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में कंपनियां नौकरी देने से पहले कैंडिडेट के इंटेलिजेंस का चेक करेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस, हर परिस्थिति में कैंडिडेट शांति व सूझबूझ से डील कर सकता है या नहीं। करेज ऑफ कन्विकेशन, जो कैंडिडेट निर्भयता से निर्णय ले सकता है या नहीं। एप्लीकेबिलिटी, जो समय के साथ अतिशीघ्र बदलाव को अपना ले, वही इस समय में सक्सेस प्राप्त कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट प्रूडेंट, युवा को रिस्क असेसमेंट करना आना चाहिए व सविवेक निवेश करने की अनुभूति भी होनी चाहिए। डिजिटाइजेशन की स्वीकार्यता विविध सेक्टरों में मान ली गई है और इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। बहुत से संगठनों को यह मूल्यांकन करना पड़ रहा है कि भविष्य में उनके व्यवसाय कैसे दिखेंगे। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस ने बिक्री के लिए परंपरागत प्लेटफॉर्म को छोड़कर डिजिटल आधारभूत ढांचे का इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ में भी सिलेबस उसी प्रकार डिज़ाइन करना चाहिए ताकि युवाओं का सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एजुकेशन के भारत में अब उपलब्ध हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT तथा डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा भी संचालित किए जा रहे हैं। देयर आर ऑल्सो इनिशिएटिव्स लाइक EPG पाठशाला, स्वयं ऑनलाइन कोर्स फॉर टीचर्स, NEAT एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। ये सभी संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही हैं। इसमें NPTEL नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग, NKN नेशनल नॉलेज ऑफ नेटवर्क, NAD नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी भी अपना सहयोग दे रही हैं। कुछ युवा तो रेगुलर कोर्सेस कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जॉब के कारण वो ये करना भी चाहें तो नहीं कर पाते हैं। बट अब सरकार ने उनको ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन पाकर अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 ने सभी इंस्टीट्यूशंस, फैकल्टी, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोर्सेज के लिए सोचने के लिए अग्रसर किया है। ऑर्गेनाइजेशंस भी ई-लर्निंग द्वारा व हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आयोजित करवा रही है। ई-लर्निंग भविष्य के एजुकेशन सिस्टम का चेहरा है। स्टूडेंट्स व ऑफिसेज से कर्मचारी ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी नॉलेज एवं स्किल्स अपग्रेड कर रहे हैं और
बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये माहौल उन्हें आगे की तरफ ले जाएगा। एज इज़ जस्ट नंबर, शेक्सपियर ने सही कहा है, एक्सपीरियंस इज़ द टीचर ऑफ ऑल थिंग्स। ऑर्गेनाइजेशंस अपने कर्मचारियों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप का कंसेप्ट चाहती है। हमारी लाइफस्टाइल पोस्ट कोविड समय में बदल जाएगी, हमें उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। जब इकोनॉमिक डाउनटर्न में हम एंटर करेंगे, तब डिजिटल और टेक जॉब्स ही हमें सहारा देंगे। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारी स्किल एनहांसमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही एक रास्ता है कैरियर ग्रोथ और हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाने का, हमारे जॉब को सिक्योर करने का। इसलिए यह कहना सत्यार्थ होगा कि स्किल्स एनहांसमेंट चाहे रिमोट लर्निंग में हो या फ्यूचर वर्कफोर्स में हो, बहुत ही वैल्यूबल हो गया है उनकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। इसलिए रैपिडली चेंजिंग ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री 4 को भी यदि हम देखें तो वो भी यही बताता है कि बहुत से जॉब मैनुअल लेबर से ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और यदि हम अपना स्किल इन्हांसमेंट नहीं करेंगे, हम अपनी स्किल गैप को नहीं भरेंगे, स्कूलों में भी 21वीं सेंचुरी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन एंड लर्निंग सिस्टम नहीं सुधारेंगे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। इसलिए हमें ज़रूरत है, और आपको भी सजग रहते हुए सरकार द्वारा जो भी कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उनसे लाभान्वित होना है, वह अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है, ताकि आप भविष्य में आने वाली परेशानियों का डटकर मुकाबला कर सकें व जॉब में सस्टेन रह सकें।